मेरी वजह से माँ चली गई और मुझे पता तक नहीं चला। जो भी मेरे साथ रहेगा उसकी जान पर खतरा मंडराता रहेगा। इसीलिए मैंने लोगों की भलाई को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। अब हर कोई मदर टेरेसा तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके बताए रास्ते पर तो चल सकता है। और भलाई के रास्ते पर चलने के लिए मैं हर बार अपने पति से परमिशन बिल्कुल नहीं मांगना चाहती। मैं सिर्फ अपने पति का घर संभालने में जिंदगी नहीं बिता सकती। एक मिनट, तुम्हारी शादी ना करने की वजह क्या है? तुम्हारा कुछ ना सूंघ पाना या लोगों की भलाई में तमाम जिंदगी गुजारना? एक बार फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ, और फिलहाल तुम्हारी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है। इट्स ओके, जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मैं तुम्हारे सपनों में आने लगूंगा। और जब आने लगूं तो बाबा के हाथ मैसेज भिजवा देना। फिर मिलेंगे। एक और बात। हाँ? देख लेना, एक दिन तकदीर हम दोनों को मिलाएगी जरूर। चलो बाय। तो क्या पढ़ाया टीचर ने? सुना था अप्सराएं दिल से सोचती हैं, आज देख भी लिया, पर वो मेरी होके रहेगी। कोई पसंद तो आई है। बाय। हाँ? हाँ ज्योति, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा पीछा करना गलत है, उसके लिए आई एम सॉरी। अब तुम्हें फोटोज इतनी पसंद आई गई हैं तो ये गलती मैं बार बार दोहराने को तैयार हूँ। हेलो, इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने सोच लिया, शादी तो तुमसे ही करूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तुमने मुझे अपना दास नहीं बनाया ना, तो कसम खा के कहता हूँ देवदास बन जाऊंगा। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारी मर्जी। पापा बोल रहा हूँ, दामाद जी ने एक वीडियो भेजी, देखी कैसी लगी? वो एकदम हीरो लगता है। बताओ ना। रख दीजिए बाबा, बेवड़े कहीं के। पूरे शराबी हैं आप। जितना पीना है पियो। हाँ ठीक है ठीक है। मुझसे बात मत करना। आओ बेटी, 7 सप्ताह पूरे हो गए ना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुम्हारा व्रत भी पूरा हो गया। देवी माँ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगी। ये लो। थैंक यू दीदी। संभल के जाना। देवी माँ, इस उम्र में लड़कियाँ अपने लिए अच्छा वर मांगती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ही ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी को कोई कष्ट हो। प्लीज किसी तरह बाबा का मन बदल दीजिए, और जगन का भी, जो हर जगह परछाई की तरह मेरा पीछा करता है। प्लीज। अरे वो देखो, उसकी साड़ी चल रही है। अरे बेटी, तुम्हारी साड़ी देखो। अरे बेटा, कब से मैं चिल्ला रही थी कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? शोर शराबे में कुछ सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें। सुनाई नहीं दिया, लेकिन साड़ी में आग लगने की बात तो आई होगी। हर जगह तो दिए जल रहे हैं, इसलिए शायद ध्यान नहीं गया होगा। चलो जाने दो। इस लड़के के रूप में आकर स्वयं भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया है, नहीं तो अनर्थ हो जाता। कम से कम अब तो समझ जाओ ज्योति, तुम्हें भी कोई ख्याल रखने वाला चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपनी हिफाजत कर पाओ। आगे जो तुम्हारी मर्जी। वैसे तो स्कूल के अंदर भी साफ सुथरा टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन खुले में पेड़ के नीचे ठंडी हवा में शौच करने का मजा कुछ और ही है। कितना मजा आ रहा है। अरे वाह रे वाह। अरे चुप हो जा, हल्का होने के टाइम पे काहे को डिस्टर्ब कर रहा है। चुप चुप। आज मैं
गारंटी दूंगा कि ये हरा भरा हो जाएगा। छोड़, मत मार, क्या कर रहा है? मर गए। ऊपर से पसीना छूट रहा और ये बंद भी नहीं हो रहा है। ये कैसी बात है? भागो भागो यहाँ से। ये रायता किसने फैलाया? बोलो, मुंह में दही है क्या? सच बोल दिया तो इनकी भी मेरी तरह पैंट गीली हो जाएगी। अरे तुम ही कुछ बोल दो। मैंने सारा सामान उतरवाकर रूम बंद करके रूम की चाबी इन्हें दे दी थी सर। हाँ दी थी ना, मैंने चाबी आपके कमरे में रख दी थी। तो फिर ये कैसे हुआ? अगर चोर घुसता तो चोरी करता ना, ऐसे तहस नहस थोड़ी करता। किसने तोड़ा ताला? ताला तोड़ने वाले का पता चल गया तो दुम दबा के भाग जाओगे। और वॉचमैन, जब रात को हंगामा हुआ तो तुम कहाँ पर थे? सर वो क्या है कि चुप रहो, मैं जानता हूँ तुम्हें। सारी गलती तुम्हारी है। रोज रात को पी के टुन हो जाते हो। तुम्हारी कंप्लेंट सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। सबसे सच्चे इंसान शराबी होते हैं साहब। अगर डीओ साहब यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आ गए तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनो, जब तक कैंटीन का स्टॉक नहीं आता तब तक तुम सब खाने के इस नुकसान को अपने जेब से भरोगे और बच्चों के लिए खाना लाओगे। और तू वॉचमैन सुन ले, मैं तेरी सैलरी काट लूंगा। देवड़ा कहीं का। जाके भूत पकड़ो साहब, हम गरीबों का गिरेबान छोड़ो। पता नहीं ये भूत अब किसका बैंड बजाएगा। प्लेट ठीक से पकड़ो बेटा। हाँ, अब तुम आज लीजिए। यहाँ जितने भी टीचर हैं सब अपने अपने घर का खाना खाते हैं और तुम बच्चों के साथ बैठकर वही खाना खाती हो जो बच्चे खाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। मौसी अंडा दो। जानती हूँ, तुम्हें तो 2 अंडे भी कम पड़ेंगे। टीचर हो तुम ऐसी। चलो शुरू हो जाओ। चलो 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 चलो। टीचर पहले खुद खाती है, उसके बाद बच्चों को खाने देती है। टीचर, आपको अंडा पसंद नहीं है ना? तो ये भी तुम ही खा लो। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें सब अंडा बिट्टू कहकर क्यों बुलाते हैं? वो क्या है ना टीचर, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलता था, इसीलिए मेरा पैर टेढ़ा हो गया। अब मैं बहुत प्रोटीन खाता हूँ ताकि मेरे बच्चे भी ताकतवर हो। टीचर, इसे पूछिए सर इसे भुक्कड़ संध्या क्यों बुलाते रहते हैं? हाँ? तुम्हें सब भुक्कड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं रोज 3-3 टिफिन भरकर चावल ले जाती हूँ। इस वाले टिफिन को मैं अभी खाऊंगी, ये वाला चावल मैं रात को खाऊंगी, इसमें पानी डालकर रखूंगी और सुबह ना धोकर नाश्ते में खाऊंगी। मेरे पापा नहीं है, हमारे सर पर 5 लाख का कर्जा है। हम खाने का पैसा बचाते हैं ताकि ये कर्जा जल्दी खत्म हो जाए। टीचर, स्कूल का खाना नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। अपनी माँ को आज किसी होटल में खाना खिलाना। आप तो मेरी टीचर है ना, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। और आज के बाद कोई भी एक दूसरे को ऐसे नामों से नहीं पुकारेगा। तुम्हारा नाम बिट्टू है और तुम्हारा नाम संध्या है, ठीक है? ओके टीचर। टीचर, प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं कम इन सर? कम इन प्लीज। आओ आओ ज्योति बेटा, अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर तैयार करने होंगे। अब अगर ये काम मैंने किसी और को सौंपा तो काम पूरा होने तक इन बच्चों के भी बच्चे स्कूल में आकर पढ़ने लगेंगे। लेकिन ज्योति, तुम एक जिम्मेदार टीचर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन एग्जाम के पेपर्स तुम तैयार कर लो।
लगता है मेरी पैंट फिर से गीली होगी। नौकरी से ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है। 9-2-11 हो जा बाबा। इस लड़की ने आपकी जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया क्या हो गया बेटी। बेटा? बताओ ना बेटा।